हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसाराम चौधरी और आज हम बीएससी नर्सिंग इन एम्स इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। पहले से मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो कि 2019 बैच के स्टूडेंट्स से हमने पूछा था पूरा जानकारी, और जो जानकारी उसमें मिसिंग हो गई थी वो अभी हम इसमें यहाँ पे इन लोगों से पूछेंगे, और कुछ नई जो अपडेट्स है, इन लोगों का क्या व्यूज़ है, नए जो बैचेस आ रहे हैं उनका क्या है, तो वो सब अभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम एक टाइम वेस्ट ना करके इन लोगों से सीधे पूछते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माई सेल्फ चित्रा और मैं बीएससी नर्सिंग ऑनर्स फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। माई सेल्फ अर्शिया और मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग बैच 2020 की स्टूडेंट हूँ। ये दोनों के दोनों एम्स जोधपुर से है और अभी फर्स्ट ईयर 2020 में अभी का जो बैच आया है वहीं से है। इन्होंने अभी कितने महीने हो गए यहाँ पे? 1 महीना, 1.5 मंथ। हाँ, तो 1 से 1.5 महीना इनको यहाँ रहते रहते हो गए, तो इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या है, ये अपना यहाँ पे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कोर्स के बारे में एक डिटेल जो है कि पूछना चाहते हैं कि जो ये खुद ही एक बीएससी कर रहे हैं, तो कुछ तो चित्रा ये बताइए कि अब जो बीएससी नर्सिंग अभी कर रहे हैं ये ऑनर्स है या फिर प्लेन है? नहीं, ये ऑनर्स है। ऑनर्स है। तो इस कोर्स के बारे में बताइए। ये 4 साल का कोर्स होता है और ये प्रोफेशनल कोर्स है, और इसके अंदर इंटर्नशिप होती है जो 6 महीने की होती है। ओके, यानी 4 साल में 3.5 साल आपका तो कोर्स है, जो 6 महीने है वो इंटर्नशिप यानी टोटल 4 साल। 4 साल। ओके, और इसके बारे में मतलब और कुछ कि इसके आगे कुछ स्कोप वगैरह फिर क्या क्या रहते हैं? मेडिकल है या पैरामेडिकल है इस टाइप से? नहीं, ये ऑनर्स बीएससी नर्सिंग है और मेडिकल के अंदर आता है या पैरामेडिकल के अंदर? नहीं, ये मेडिकल के अंदर आता है। ये मेडिकल के अंदर आता है। तो हमने ये बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में वैसे आपको हर कहीं इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, फिर भी एक छोटा सा जस्ट ब्रीफ जो है कि चित्रा ने बताया है। अब हम अर्शिया से ये पूछेंगे कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो अर्शिया, इसमें एलिजिबिलिटी बताओ कि जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस है ये कौन कौन दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि चाहते हैं कि हम इस कोर्स में जाएं, और बीएससी नर्सिंग जो है वो एम्स से हर किसी का एक ड्रीम बन जाता है बहुत बार कि हमें बीएससी नर्सिंग हमें एम्स से मिले। तो इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है? इसकी एलिजिबिलिटी नीट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही होती है, 10+2 करके और अबव 17 ओनली फीमेल कैंडिडेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अभी एम्स जो ऑफर कर रहा है कि आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं वो ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, लड़के अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग जो पिछला वीडियो बनाया था मैंने उसमें भी मेंशन किया था, उसके बावजूद भी आपको मतलब मेरे पास कुछ मेल भी आए थे, उसमें यही था कि आप ये कंफर्म कर दीजिए कि उसमें लड़के कर सकते हैं। फीमेल मतलब ये है कि आप सिर्फ लड़कियां ही उसमें अप्लाई कर सकती हैं, लड़के उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अभी हम ये बोल सकते हैं लक, बाय लक या फिर अनफॉर्चुनेट, जो भी आपको बोलना है कि एम्स जो है अभी लड़कों के लिए बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है, जो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का जो कोर्स है वो ऑफर नहीं कर रहा है। बाकी एमएससी है, पोस्ट बेसिक है, नर्सिंग ऑफिसर है, इनमें सब में जो है कि लड़के अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी कोई ज़रूरत होती है या फिर नीट वाले जो बच्चे अगर नीट दे रहा है तो वो साथ में बीएससी नर्सिंग भी दे सकता है? जो गर्ल्स नीट दे रही हैं वो एम्स नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वो एम्स बाकी एम्स दिल्ली में 4 सीट्स वेकेंट होती हैं एनआरआईज के लिए। ओके, वो एम्स दिल्ली में जैसे आपको एमबीबीएस में अलग 7 सीट जैसे एनआरआई के लिए, ऐसे बीएससी नर्सिंग में भी वहाँ पे एनआरआई के लिए सीट रखी। बट मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई वीडियो एनआरआई देखेगा। मैं ईशा जाट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके, मैं एकता कुमारी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो ईशा बताइए कि यहाँ पे आपको एडमिशन के बाद में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो आपको मिलती है, मतलब जस्ट आप एक कंपेयर करके बता दीजिए कि जैसे कि एमबीबीएस करके आ रहा है और अगर कोई बीएससी नर्सिंग करके आ रहा है तो कोई ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि आपको नहीं मिलती है। कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ के पहले बारे में बता दीजिए कि कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है। बेसिक फैसिलिटीज़ मेस है, हॉस्टल है, सेपरेट रूम होता है सबका यहाँ पे। तो अभी जैसे कि नर्सिंग फर्स्ट ईयर में तो आपको फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम मिल जाता है? हाँ, नर्सिंग फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम प्रोवाइड होता है। फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम मिल जाता है। ओके, उसके बाद में जैसे जिम वगैरह है तो वहाँ पे भी जैसे कि यहाँ पे क्या है ना कि मतलब एमबीबीएस के जैसे कॉलेज है कि एमबीबीएस जो कर रहा है वही फैसिलिटीज़ जैसे होता है कि नर्सिंग वालों को मिलती है। इसके अलावा आपको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ लगी कि एमबीबीएस वाले बच्चों को मिलती है वो फैसिलिटीज़ तुम्हें नहीं मिलती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सबके लिए सेम फैसिलिटीज़ है, किसी में भी कुछ भी भेदभाव नहीं है, यहाँ पे सबके लिए सेम। मेस वगैरह के बारे में बात की जाए तो सेम मेस होता है, आपके जिम की बात की जाए तो सेम जिम होता है, सेम हॉस्टल होता है, सेम लाइब्रेरी। यहाँ पे मतलब सारी फैसिलिटीज़ जो है ये कि एमबीबीएस स्टूडेंट को मिलती है, वही की वही फैसिलिटीज़ जो है एक बीएससी नर्सिंग जो अगर कोई कर रहा है तो उसे भी सेम फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे मिलती है। सो अभी हम जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म का जैसे कि अब डेट वगैरह के बारे में पूछते हैं कि कब इसके फॉर्म निकलते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए और आप इसमें जो है कि अप्लाई कर सकें। तो मोना, आप हमें ये बताइए कि इसके फॉर्म जो है किस मंथ में निकलते हैं? इसके फॉर्म दिसंबर मंथ में निकल जाते हैं। दिसंबर मंथ में? यानी 2021 में जो एग्जाम देना चाहेंगे उनके दिसंबर मंथ में फॉर्म निकल गए हैं। तो अभी फॉर्म इसके अभी तक नहीं निकले, इस बार कोविड की वजह से फॉर्म लेट अभी हो जो गया। है कि एक स्पेशल पेंडेमिक ईयर चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो इसमें क्या है कि अभी फॉर्म नहीं निकले, बाकी दिसंबर में इसके फॉर्म जो है कि निकल जाते हैं। तो कब तक हमें फॉर्म भरना होता है?
फॉर्म इसके 15-20 दिन चलते हैं। 15-20 दिन चलते हैं। इसमें पहले तो नॉर्मल नाम वगैरह, पापा का नाम वैसे पूछते हैं, Okay, नॉर्मल फिर रजिस्ट्रेशन होता है। ओके। फिर इसके 15-20 दिन बाद कोड जनरेट होगा। फिर कोड जनरेट करवाना पड़ता है सबको। कोड जनरेट करवाने के बाद फिर उसके 15-20 दिन बाद एक और निकलेगा, फिर पेमेंट करवाना पड़ेगा। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन जो है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 स्टेप में होगा। पहली स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन एंड कोड जनरेशन, और सेकंड जो स्टेप रहेगी उसमें आपका जो कि फाइनल रजिस्ट्रेशन जो होगा वो करवाना होता है। तो ये आपका 15-20 दिन में दोनों ही स्टेप हो जाती है। पहली स्टेप के लिए 15-20 दिन लगते हैं। 15-20 दिन लगते हैं। पहली बीच स्टेप में के लिए। गैप होता है सब। अच्छा, बीच में गैप होता है, बीच में आपको टाइम जो 3 राउंड में पूरा होता है। ओके। सो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई जो एडमिशन के टाइम पे हमें चाहिए, कुछ प्रिकॉशन कोई रखनी चाहिए? एडमिशन नहीं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डालने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का एक बहुत बड़ा क्या रहता है कि सब बच्चों में इशू रहता है, तो उसके बारे में मतलब कोई मतलब कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कोई स्पेशल एम्स के लिए था कि सेंट्रल लेवल का चाहिए सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये हमें मतलब जब हम अप्लाई करते हैं उसी टाइम हमें बनवा लेना पड़ेगा कि उसी टाइम डालना पड़ेगा? वो नोटिस आता है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक चलेगा, उसमें नोटिस आता है। ओके, तो वो हमें कहाँ से बनवाना पड़ेगा फिर? वो तो साइबर कैफे पर ही बनेगा। ओके, मतलब अगर एसडीएम ऑफिस वगैरह वहाँ से अगर देखेंगे तो वहाँ से जो, क्योंकि मेरे टाइम पे जैसे एम्स में मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने एसडीएम के वहाँ जाके, या फिर आप साइबर कैफे से भी पता कर सकते हैं। आप सही बोल रहे हैं कि जैसे जो गांव वगैरह में रहते हैं साइबर कैफे वगैरह पता करेंगे तो। लेकिन आपको जो परफॉर्मा जो दिया रहे, परफॉर्मा देते हैं या फिर खुद से बनाना होता है? परफॉर्मा दिया हुआ होता है। परफॉर्मा इनके टाइम पे भी यही है कि परफॉर्मा दिया हुआ रहता है। उस परफॉर्मा में क्या करना है कि आपको जो है कि एप्लीकेशन उसी फॉर्म में बनवाना है, और ओबीसी सर्टिफिकेट जब उस फॉर्म में बन जाता है तो वो आपको अपलोड करना होता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट ही चलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब इस बार 3 या 4 बच्चों के मेरे पास मेल आए थे, उनका एडमिशन सिर्फ इस कारण से नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने टाइम पे अपना जो सर्टिफिकेट बना नहीं पाए और लास्ट डेट आ गई और फिर सर्टिफिकेट बनाने। तो आप डॉक्यूमेंट का एक स्पेशल ध्यान रखिए। तो एक ओबीसी सर्टिफिकेट वाला तो मुझे पता था, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब की बार मैक्सिमम का इशू नहीं हुआ आपकी बार। अच्छा, ओबीसी सर्टिफिकेट वाला तो आप एकदम मतलब ऐसा ध्यान रखिए कि डेट का जो है कि सर्टिफिकेट पहले से एक मतलब सेफ मार्जिन लेके चलिए कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना है तो पहले से आप डॉक्यूमेंटेशन पूरा का पूरा करके रखिए। ओके, और कोई स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसा कोई है? उसमें फोटो चाहिए होती है, फोटो की डेट होती है फिक्स की, फोटो डेट 6 महीने पुरानी नहीं चलती है। ओके, तो फोटो तो कभी भी खिंचवा के कोई भी डेट आप बनवा सकते हैं, क्योंकि ये तो फोटोग्राफर के ऊपर डेट की कोई जरूरी नहीं होती है, डेट बनवानी ही पड़े हमें। अच्छा, हाँ, लेकिन वो रिसेंट फोटोग्राफ उनको चाहिए होता है। ओके, तो ये था जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे क्या डालना है, इसका कितना फी लगता है? ओबीसी का जनरल का 1500 हो जाएगा, और ST SC में 750। जो SC ST जो कैटेगरी रहेगी उनमें आपको 750। तो एक तो बताइए कि यहाँ पे जैसे कि अधिकतर बच्चों का जो क्वेश्चन रहता है वो फ़ी के बारे में रहता है कि कितना खर्च हो जाता है, कितना फ़ी रहता है। मतलब बच्चे बड़े टेंस्ड रहते हैं, और रहना भी चाहिए क्योंकि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सोचते हैं। इवन मैंने भी जब यहाँ पे एडमिशन लिया था तो एक जो मेन कंसर्न रहता है जो अधिकतर उन बच्चों का कि जो उस कंडीशन से आते हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड कंडीशन से आते हैं, उन लोगों का थोड़ा इशू रहता है। तो कितना फ़ी यहाँ पे रहता है आपको? यहाँ पे हम जब स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं तो 3500 रुपये लगते हैं। 3500? हाँ, उसमें वो पूरे 4 ईयर के लिए होते हैं। नहीं, आपने जैसे एडमिशन लिया तो 3500 वो एडमिशन फ़ी था या पूरे 4 साल या 3.5 साल जो भी रहते हैं उसका पूरा था? 4 साल का पूरा था। 4 साल में आपको जस्ट 3500 देने होते हैं, वो आपको एडमिशन के टाइम पे देने होते हैं। उसमें कॉलेज की फीस वगैरह, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह, जिम वगैरह सब कुछ आते हैं इसमें। तो मतलब जैसे पूरा कोर्स होता है इसमें आपका मेस हॉस्टल भी इंक्लूड है? मेस हॉस्टल इसमें इंक्लूड नहीं है। तो मेस हॉस्टल का जो फी रहता है वो कितना क्या है? वो अलग से होता है पर ईयर, उसमें 34,500 देने पड़ते हैं। हॉस्टल और मेस, ये आपका डे स्कॉलर वाले का जो ऑप्शनल है कि कंपलसरी आप करेगा? ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं। तो ठीक है, ऐसा होता है कि अब जैसे 34,500 का जो है कि बता रहे हैं कि 34,500 जो है कि आपको कंपलसरी नहीं है। अगर आप डे स्कॉलर है, अगर बाहर रहना चाहते हैं, बाहर आपका मेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब लेकिन आपको 3500 पूरे 4 साल के आपको वहाँ भरने होंगे। लेकिन जो 34,500 की जो बात कर रहे हैं वो जो पूरे 4 साल का नहीं है, पूरे 1 साल का है ना? 34,500। हाँ, तो 34,500 तो 1 साल का है, तो उसके हिसाब से आपका 4 साल का समथिंग 1,40,000 के समथिंग वो जो हो जाते हैं, वो आपका ऑप्शनल। अगर आप डे स्कॉलर है तो आपको नहीं देना होगा। और इसमें जो होता है कि आप यहाँ पे कुछ क्लिनिकल पोस्टिंग करते हैं तो उसमें कुछ पैसा भी मिलता है। मिलता है क्या पैसा उसमें? हाँ, क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, आफ्टर 6 मंथ के बाद होती है। तो एडमिशन के 6 महीने के बाद आपको जो है कि पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। कितना मिल जाता है? मतलब आपको पर ईयर 500 के लगभग मिलते हैं। पर मंथ? पर मंथ, हाँ, पर मंथ मिलते हैं। पर मंथ जो है कि 500 रुपये अभी कुछ बढ़ा दिया है, 750। अभी जैसे कि इनका है 750। मतलब ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी आप खुद सोचिए कि 12वीं के बाद कोई बच्चा आ रहा है और जस्ट ओपीडी में जा रहा है तो इतना काम नहीं होता है, जस्ट छोटा मोटा हेल्प कर रहे हैं और हम अभी सीखने की स्टेज में होते हैं। उस स्टेज में अगर हमको 750 मिल रहे हैं तो वो एक हमारे
एक खुशी मिलती है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, और हाँ। अब यही समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में बुक्स वगैरह में कितना खर्च हो जाते हैं? बुक्स वगैरह में 5,000 के लगभग होते हैं खर्च पूरे एक साल बाकी के अगर लिए। ऐसे मतलब जैसे कॉलेज के फेस्ट वगैरह उससे मतलब एक्स्ट्रा खर्च ऐसा करके कितने खर्च हो जाते होंगे? एक्स्ट्रा करके वो तो खुद के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, मतलब ऐसे कुछ कंपल्सन में कुछ ऐसा हो कि इतने खर्च? नहीं, वो तो 2-3 हज़ार और मान लो, और कुछ ठीक है, तो होता एक साल के आप 2-3 हज़ार ऐसे मान लीजिए कि खर्च हो जाते हैं। बाकी हाँ सही बोल रही है कि खर्च करने में तो कितना ही कर सकते हैं। तो आपको हम पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सके। तो एक तो आप एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल से बताइए, क्योंकि बच्चे हैं ना, मतलब जितना ज़्यादा डिटेल से ये लोग जान पाएंगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। हाँ, तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं पूरे एम्स नर्सिंग में। इसमें 30 फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 केमिस्ट्री के आते हैं और 30 बायो के क्वेश्चन आते हैं, जो 90 हुए और 10 जीके के 10 क्वेश्चन भी GK आते हैं। के जीके के ओके, क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। हाँ। नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग इसमें। मतलब -1/3। हाँ, -1/3 -1/3 जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए रहेगा, और करेक्ट ऑप्शन के लिए 1 मिलेगा, +1 मिलता है। +1 मिलता है। ओके, तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। और आपके बारे इसके बारे में कुछ बताना और इसका पेपर होता है जो, तो उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस बार जो 2020 का पेपर था, हाँ। उसमें एम्स का 2018 का जो पेपर हुआ था, हाँ। उसमें से एजिट क्वेश्चन आए थे नहीं, पूरे। अब जैसे एम्स 2018 का पेपर हुआ था। हाँ, तो MBBS वालों का हुआ था। अच्छा, MBBS 2018 जो मैंने दिया था। हाँ, अच्छा। उसके पूरे क्वेश्चन एजिट क्वेश्चन उठ के आए थे 2020 एम्स नर्सिंग में। पूरे संख्या भी चेंज नहीं हुई थी, पूरे वो क्यों क्वेश्चन थे। ओके, तो अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स वाले जो बच्चा बताएगा उसमें चाहे वो ये बोले या ना बोले, लेकिन जैसे एकता बता रही है कि सारे के सारे क्वेश्चन आए थे, हाँ, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाना है। बाकी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा क्वेश्चन आए थे नहीं आए थे, क्योंकि 2018 का तो पेपर मैंने दिया था। हाँ। तो मैं क्रॉस चेक कर लूंगा इससे कि क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। मैंने तो क्रॉस ठीक है, आप मतलब ये रहता है ना कि पेपर हर बार यही होता है कि जो होता है कि पुराने पेपर से ही आता है। तो आपको क्या करना होता है कि पुराने पेपर जो होते हैं सोल्व करने होते हैं। तो आप जो है कि सारे के सारे पेपर मतलब प्रीवियस कितने ईयर के क्वेश्चन करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? लास्ट 5 ईयर के कर लेने चाहिए, 5 5 ईयर साल के। जैसे 5 साल के क्वेश्चन बोल रही है, प्रैक्टिस के लिए तुम लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन करो। नीट के भी करो, एम्स के भी करो, और बीएससी नर्सिंग जो होते हैं उसके भी पेपर करो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। अब जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर ऐसा बहुत बार हो जाता है कि एज इट इज क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो जैसे 2018 का बताया, ये नीट में भी होता है और एम्स के पेपर तो बंद हो गए। तो अगर एम्स का जो बीएससी नर्सिंग हो रहा है उसमें भी एज इट इज क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो आप पुराना पेपर जो है कि सोल्व करके जाइए, आपकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा आप एग्जाम के बारे में क्या बताना चाहते हैं? इसके अलावा पेपर नीट के टाइप का होता है ज़्यादा, उसमें हार्ड, मतलब जैसा नीट की प्रिपरेशन करते हैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन उसकी करनी पड़ती है। जस्ट नीट के टाइप का पेपर होता है पूरा।